प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए। तप कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए बस कीजिए। व्रत कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए बस कीजिए। नाराग शुभ का है जिसे, अशुभ से न द्वेष है। नाराग है शुभ के लिए, अशुभ से न द्वेष है। वो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश है। वो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश है। जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए। तप कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए बस कीजिए। तप कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए बस कीजिए। नाराग है शुभ के लिए जिसे, अशुभ से न द्वेष है। नाराग है शुभ के लिए जिसे, अशुभ से न द्वेष है। वो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश है। जो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश। आप इसको सतत अगर याद रखते हो ना, सतत, तो आप सच में जीवन मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हो। जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, उस खाने के बाद, मैंने जैसे अभी शुरू किया था कि एक बच्चे को अगर खिलौना दे दिया जाए तो खिलौने के बाद उसका हर नजर खिलौने के अंत में माँ के पास होता है। हर नजर, हर दौड़ उसकी कहाँ होती है? माँ के पास। ठीक है, तो माँ उसकी तैयार होती है। जब भी उसे दिक्कत है, जब भी वो रोता है, तभी गले से लगाने के लिए माता तैयार होती है। क्यों? क्योंकि उसका हर कुछ खाना भी माँ के हाथ का चाहिए, पीना भी माँ के हाथ का चाहिए, खिलौने के बाद भी, खेलने के बाद भी उसकी नजर माँ के पास है। तो आप जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, उस खाने पीने, यज्ञ करने, दान देने, व्रत करने, उपवास करने, जप करने, उन समस्त कर्मों को भगवत अर्पण कर दो। शुभ से राग ना करो। जो कुछ प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग करो। अगर दुख है तो उसका भी सदुपयोग, और अगर सुख है तो उसका भी सदुपयोग। ज्यादा विकटता, विफलता और अधिक दुखों में उन दुखों को भेजने की कोशिश ना करो, और अधिक अनुकूलता को प्राप्त करने की कोशिश ना करो। सहज कर्म जो आपके प्रारब्ध में प्राप्त हो रहा है
उसे स्वीकार करो तो वो भक्त जीवन मुक्त है। ये कृष्ण का उपदेश है। जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, तप कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए बस कीजिए, तप कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए बस कीजिए। नाराग हो शुभ के लिए, जिससे अशुभ से ना द्वेष हो। नाराग हो शुभ के लिए, जिसे अशुभ से ना द्वेष हो। वो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश है। बंधन करेगा कर्म ये, शंका न मन में लाइए। बंधन करेगा कर्म ये, शंका न मन में लाइए। बंधन करेगा कर। हम सोचते ना, साधक लोग ज्यादा सोचते हैं, अरे ऐसा कर दिया फिर बंधन हो गया तो, कर्म का बंधन लग गया तो, ऐसा हो गया तो। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। तो कोई कर्म बंधन करेगा, इस डर से हम कर्मों को छोड़ देते हैं। ऐसी शंका मन में नहीं लानी चाहिए। प्रेम से सब कर्म कीजिए, प्रेम से सब कर्म कीजिए, आलस दूर भगाइए। बंधन करेगा कर्म ये, शंका न मन में लाइए। बंधन करे या कर्म कर, शंका न मन में लाइए। सब कर्म कीजिए प्रेम से, आलस्य दूर भगाइए। 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 हम लोग कर्म करने में बहुत ही कभी कभी आलस्य करते हैं। जहाँ हमारा कर्तव्य होता है वो भी हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि करेगा दूसरा कोई, हमें नहीं करना है। तो गीता ये नहीं कहती कि आप कर्मों से मुंह मोड़ो। गीता ये कहती है कि जो भी कर्म करो, छोटा करो या बड़ा करो, सत्संग सुनो तो प्रेम से सुनो, झाड़ू लगाओ तो प्रेम से लगाओ, खाना खाओ तो प्रेम से खाओ, पर सब कुछ एक ही इसकी शर्त है कि सब कुछ, जो कुछ भी करो आलस्य को छोड़कर करो, और जो कुछ भी करो मेरे अर्पण करो। बस से ये बात पक्की है आपकी कि आप जो कुछ खाओ, जो कुछ पियो, जो कुछ करो, जो यज्ञ करो, जो जप करो, जो व्रत करो, मैं ईश्वर अर्पणमस्तु, ये मेरा नहीं है। जैसे बच्चा माँ को अर्पण कर देता है सब, उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका खेलना, उसका कूदना सब माँ को समर्पित है। ऐसे ही आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपका जगना ऐसा नहीं है कि केवल परमात्मा को जब तब ही अर्पण किया जा सकता है ना। आपके दैनिक जीवन के हर कृत्य, हर कर्म ईश्वर को अर्पण किए जा सकते हैं, और वो ईश्वर अर्पण किए हुए कर्म जीवन मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो खाइए, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
होम करिए, तप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। झगड़ा भी करिए, संभल कर करिए, पर सब कुछ अर्पण करने की आदत रखिए। अगर आप अर्पण करते हैं तो वो यज्ञ है, और ऐसा यज्ञ करने वाला पुरुष योगी माना जाता है। इतना सा समझ आ जाए ना, बस इसको पक्का करके जाओ, ठीक है? तो ताकि आपको याद रहे कि मैं खाना खा रहा हूं, इसके बाद मुझे अर्पण कर देना। आपके लिए खाया मैंने, मेरे लिए नहीं खाया। किसके लिए खाया? वही जिम्मेदार है, पैदा उसने किया, हमने तो नहीं कहा था। कहा था? नहीं। चिट्ठी लिखी थी आपने? नहीं लिखी थी। आपने कहा था मुझे धरती पर भेजो, मैं बहुत तड़प रहा हूं लोगों से मिलने, नहीं ना? नहीं कहा, आपने नहीं कहा। हमने ये भी नहीं कहा कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, आप अंगुष्ठ मात्र के परिमाण वाले हैं और आप मेरे हृदय में विराजो। हमको तो ये पता ही नहीं था, फिर भी वो बैठा, उसको शौक था तो वो बैठा, है ना? मतलब उसकी सत्ता के बिना ये संसार का कोई क्रम चल ही नहीं सकता, इसीलिए वो बैठा। सचराचर सृष्टि में उसकी सत्ता है। हर काम के बाद एक छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा बच्चा को अगर आप खिलौना दे दो तो थोड़ी देर खेल सकता है, पर ऐसा नहीं कि वो माँ को भूल सकता है, ठीक है ना? वो खेल जरूर सकता है पर वो माँ को नहीं भूल सकता। उसके पसंद का वो हर व्यक्ति, उसके पसंद की हर चीज, उसके पसंद के हर खिलौने उसे उपलब्ध करा दिए जाएं, फिर भी वो ज्यादा देर नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे माँ की स्मृति बनी रहती है। और जब जब वो रोता है तब तब माँ उसे गले लगाती है, क्योंकि माँ भी जानती है कि ये भले थोड़ा सा इधर उधर घूम के जरूर आया, पर इसकी सर्वे सर्वा और सब कुछ मैं हूं। माँ भी जानती है, इसीलिए माँ थोड़ी देर के लिए खिलौने जरूर दे देती है, पर अपने से दूर करने का सोचती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं सोचता है माँ से दूर होने का। हम उसी प्रकार के बच्चे अगर बन जाएं कि हम सांसारिक तमाम उपलब्धियों या तमाम भोगों में अनासक्त भाव से अगर हम उपभोग करते हैं, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं अपनी माँ की याद बनी रहे, तो परमात्मा को भी पता चलेगा कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता है। जैसे ही आप पुकारोगे वैसे ही आके गले लगेगा। वैसा ही है जैसा हम एक बच्चे के साथ करते हैं, जैसे बच्चा माता पिता के साथ करता है। इसी बारे में गीता कहती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं, जो ये समझते हैं कि भजन करना चाहिए, पर उनका भजन अगर तो निंदा स्तुति होती है, अगर तो समाज में अनादर होता है, अगर तो किसी के द्वारा तिरस्कृत होते हैं, तो उनके भजन की जो कंटिन्यूटी है, जो भजन का जो सातत्य है, वो छोड़ देते हैं और लगता है कि हम तो इतना भजन करते हैं फिर भी हम पर इतनी मुसीबतें आती है, तो भजन करना छोड़ देना चाहिए। और ऐसे लोग अक्सर तादाद में होते हैं कि जो लोग अनुकूलता से भजन करते हैं। ऐसे लोग जो अनुकूलता से भजन करते हैं, वो लोग इस संसार में अति की मात्रा में है, तादाद में है। और उनके लिए ये लगता है कि जब तक कि सत्संग सुनते हैं, जब तक कि ज्ञान सुनते हैं, जब तक कि भजन में बैठते हैं, तब तक उन्हें लगता है कि हमें तो अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है और हमें अपना कल्याण ही करना है। ये ऐसा ठोस होता भी है, आपको भी होता होगा। पर जैसे ही आप उस माहौल से बाहर चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि आखा दिन भजन थोड़ी करते रहेंगे, इसके अलावा संसार का काम भी तो है ना, कौन देखेगा वो? हम नहीं होंगे तो क्या होगा दुनिया का? और फिर वो संसार की महत्ता के चलते संसार को महत्व दे देते और परमात्मा के स्मरण को गौण कर देते। ऐसे लोग इस संसार में बहुत मात्रा में हैं।
और ऐसे ही लोग चलते भी हैं। दूसरे ये होते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है कि संसार का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पक्का है कि अगर संसार की कोई उपलब्धि उपलब्ध हो भी जाएगी तभी भी कितने दिन टिकेगी। उन्हें दूसरी बात ये पक्की होती है कि अगर तो मैं भगवान का स्मरण करता हूं, परमात्मा के रास्ते चलता हूं, तो मेरे योगक्षेम का वहन परमात्मा स्वयं करते हैं। ऐसे लोग ही कुछों में होते हैं, उन्हें आदर की और निरादर की, निंदा की और स्तुति की, उन्हें अपमान की और अति अनादर की ज्यादा परवाह नहीं होती। वो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाकियों की, किसी की दुनिया में किसी की फिक्र नहीं होती। और ऐसे लोग द्वंद्व मोह से पार होकर मुझे प्राप्त होते हैं, ऐसा कृष्ण गीता में कहते हैं। हम किस कैटेगरी के हैं? क्या हमें थोड़ा सा दुख आता है या हमारी निंदा हो जाती है या हमारी कोई प्रशंसा कर लेता है, तो क्या हम उस रास्ते को छोड़कर किसी अन्य रास्ते की ओर देखने का यत्न करते हैं? अगर हाँ, तो हम उस तादाद, भेड़ बकरी की तादादों में से हम एक भेड़ है। पर अगर चलते चलते और भजन करते करते हमारी सीमा पार हो गई है, सुख दुखों से पार हो गई है, निंदा स्तुति से पार हो गई, आदर अनादर का कोई हम मायने नहीं है हमारे जीवन में, तब तो पक्का निश्चित परमात्मा आपके योग क्षेम का वहन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ये ईश्वर का वचन है, ये परमात्मा का वचन।